नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात। जी हां, आपकी बात आज होगी तो जाहिर सी बात है कि कृषि कानूनों की बात होगी जिन्हें वापस ले लिया गया है। देश के इतिहास में आज बड़ा दिन है। आखिरकार केंद्र सरकार को किसानों के साल भर के विरोध के बाद 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लेना पड़ा। इसके बाद देश भर में किसान संगठनों में जश्न का माहौल है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कृषि कानून का विरोध करने वाले किसानों के साथ ही कांग्रेस ने भी इसे अपनी बड़ी जीत बता दिया है। तो बीजेपी के नेता अब भी कृषि कानूनों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कबूल कर रहे हैं कि वो किसानों को समझाने में नाकाम रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ सियासी चौका है या इसके पीछे वाकई में लग रहा है कि किसानों का कुछ फायदा होगा? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से पीएम मोदी ने आज ऐलान किया कि अब वो 3 कृषि कानूनों को वापस लेंगे और उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि घर लौटिए और खेतों की तरफ जाइए। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े फैसले के बाद फिर सियासत तो शुरू होनी ही थी। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि हम लोगों को समझा नहीं पाए, कानून अच्छे थे और भ्रम फैला करके इसे बदनाम किया गया। और वहीं कांग्रेस कह रही है कि आखिरकार अहंकार जो था वो हार गया और किसानों की जीत हुई। सुनिए दोनों बयान। हमने लाख कोशिश की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनको समझाने की, लेकिन नहीं समझा पा रहे। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी ने जो वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें हम कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हुए और इसलिए उन्होंने क्षमा मांगते हुए और कृषि कानून वापस लिए हैं, ताकि हमारा एक भी किसान भाई असंतुष्ट ना रहे। और सरकार किसानों के हित में लगातार प्रयास करती रही, आगे भी करती रहेगी। इस देश के किसान, इस देश की आत्मा, इस देश की रीढ़ है, वो मजबूत नहीं होगी तब तक देश मजबूत नहीं होगा। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो किसानों को मजबूत करने के लिए, खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए, किसान की आय बढ़ाने के लिए जो ऐतिहासिक कदम उठा रही है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। आज अहंकार टूटा है। ये शक्तिशाली दिन है जब मोदी सरकार का, मोदी जी का अहंकार टूटा। उस बात की आतिशबाजी है, पर ये ध्यान रखें कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये चलेगा नहीं। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये वोटों के लिए आपने किया है, आपने 1000 लोगों की जान ली, उसके बाद इस कानून को वापस लेने की बात कही है। MSP का कानून भी बनाना होगा। छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर सियासत हो रही है। सीएम भूपेश बघेल और बीजेपी से धर्मलाल कौशिक ने क्या कहा, यह भी सुन लेते हैं। साल भर से ऊपर किसान आंदोलन कर रहे थे और पूरे देश के किसानों को कभी ठलुआ, कभी आतंकवादी, कभी चीनी समर्थक, कभी पाकिस्तानी समर्थक, क्या क्या उनको नहीं कहा गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। आखिर में उसे झुकना पड़ा। तो निश्चित रूप से किसानों की जीत है। पूरे देश से मोदी जी को माफ़ी मांगना चाहिए, किसानों से माफ़ी मांगना चाहिए, पूरे भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगना चाहिए। आज गुरु पर्व है, प्रकाश पर्व है और पुण्य स्नान लोग कर रहे हैं, पवित्र दिन है। ऐसे दिन में मोदी जी ने 3 कानून को जो वापस लिए हैं, निश्चित रूप से गुरु का आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा। जिस प्रकार से मोदी जी निर्णय लिए हैं, दबाव में निर्णय लेना तो पहले ले लेते, लेकिन उनको लगा कि उचित समय पर उचित निर्णय, और इसलिए उन्होंने निर्णय लिया किसानों के हित में। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बड़े सवाल। ये पूरे सवाल जो है पूरे देश के मन में है। हम ये सवाल पूछ रहे हैं। हमारे सवाल देखिए, हमारे सवाल हैं कि वापस हुए काले कानून किसानों के जीवन में क्या अब आ जाएगा सुकून?
ये बड़ा सवाल है। एमएसपी पर तकरार जारी, कौन जीता बाजी, किसने हारी? क्या ये जीत हार वाली बात है? एमएसपी तो अभी भी वहीं का वहीं है। कांग्रेस का वार, नोट के लिए काला कानून लाए और वोट के लिए हटाए। कृषि कानून की वापसी, मोदी का मास्टर स्ट्रोक या मजबूरी? ये सबसे बड़ा सवाल है जो हम पूछने जा रहे हैं। और आइए हम सीधे रुख करते हैं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। आज संयुक्त पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ हैं आबकारी मंत्री छत्तीसगढ़ कवासी लखमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कवासी लखमा जी, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, कृषि मंत्रालय वो देख चुके हैं, छत्तीसगढ़ का बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। अग्रवाल जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज हमारे साथ बीजेपी सांसद मध्य प्रदेश से महेंद्र सिंह सोलंकी जी जुड़े हुए हैं। महेंद्र सिंह जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं आता हूं कवासी लखमा जी, आपसे जानना चाह रहा हूं कैसे देखते हैं आप, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को केंद्र सरकार समझाने में विफल रही है, इसलिए कानून वापस हुए हैं। कानून तो बहुत अच्छे हैं, अभी भी बीजेपी कह रही है। आज आपके मीडिया के माध्यम से पूरा देश का किसान को, देश का जनता को, हमारे देश का नेता राहुल गांधी जी को, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को और पूरे देश के किसान लोगों को मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं बधाई देता हूं। ये जो काला कानून है, जो भारतीय जनता पार्टी जो एक पूंजीपति लोगों को, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए जो कानून लाए थे, लेकिन इस देश के, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के किसान और साथ साथ में पूरे देश का किसान इस काला कानून को समझ गए थे। लोकसभा से लेकर पूरे देश में आंदोलन हुआ, लोकसभा में आंदोलन हुआ। आज हमारे राहुल गांधी ने पंजाब में ट्रैक्टर रैली में 14 जनवरी को, पिछले इसी साल 14 जनवरी में जाकर पंजाब में बोला था, ये मोदी का अहंकार जो किसान के साथ आज नहीं तो कल ये काला कानून को वापस लेना ही होगा। अगर नहीं लेगा और भारतीय जनता कांग्रेस का सरकार आएगा, इसको लेंगे। मैं इसलिए राहुल गांधी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और किसान लोगों को भी बधाई देता हूं। ठीक है सर, मैं आता हूं बृजमोहन जी आपके पास। इस कानून के फायदे गिनाते गिनाते बीजेपी 11 महीने तक सब कुछ सहती रही, करती रही, हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन ऐसा क्या हो गया सर कि कानून वापस हुआ है? और अब जब वापस हुआ है तो फिर उस पर भी यह कहा जा रहा है कि कानून तो अच्छा था, मजबूरी में वापस लिया है। देखिए, आज के समय पर मोदी जी ने प्रकाश पर्व पर, गुरु नानक जयंती के अवसर पर, गुरु नानक जी के जो कहे गए शब्द हैं कि हमारे कामों से एक व्यक्ति भी दुखी नहीं होना चाहिए, और मोदी जी ने संवेदनशीलता के साथ में और एक जज्बे के साथ में प्रधानमंत्री सामने आकर उन कानूनों को वापस लेने की बात करता है, और वो कहता है कि हम सबको समझाने में कामयाब नहीं हुए, इसलिए कोई दुखी नहीं रहना चाहिए। घर का जो बड़ा व्यक्ति होता है वो इस बात की चिंता करता है कि घर में सभी लोग सुखी होना चाहिए, और थोड़े से लोगों को, सिर्फ पंजाब, हरियाणा और यूपी, ईस्टर्न यूपी के लोग इस आंदोलन में शामिल थे, और लगातार उनको समझाने की कोशिश, इन कानूनों के खूबियों को बताने की कोशिश लगातार हुई। परंतु कुछ ऐसे लोग जो देश में शांति नहीं चाहते हैं, वो इस आंदोलनों से जुड़ गए, और उसके कारण देश में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होना शुरू हो गई। आपको मालूम है लाल किले पर क्या हुआ, आपको मालूम है कि किस प्रकार की घटनाएं बॉर्डर पर हुई। दिल्ली के लोग, यूपी के लोग, हरियाणा के लोग कितने परेशान हुए, और जब मोदी जी ने बड़े हृदय के साथ में माफी मांगते हुए और प्रकाश पर्व पर कि दिए की रोशनी सबके लिए होती है, और इसलिए उन्होंने सबके जीवन में कि कोई भी परेशान नहीं हो, कोई भी दुखी नहीं हो, अगर कुछ लोग नासमझ हैं तो उनको समझाने की कोशिश होने के बाद भी जब लोग नहीं माने, तो आज उन्होंने प्रकाश पर्व पर, गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरु नानक जी को सच्चे बातों में याद करते हुए और इस कानून को आज वापस लिया है। लेकिन बृजमोहन जी, ये बृजमोहन जी आपको बताना चाहता हूं, बृजमोहन जी, ये हृदय परिवर्तन
उपचुनाव के नतीजों के बाद होना क्या ये संयोग मात्र है? क्योंकि कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि किसी खास समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए नोट के लिए कानून लाए थे और अब वोट जाते देखकर वोट के लिए ये कानून हटा दिए गए। इसमें किसान तो कहीं है ही नहीं केंद्र या बीजेपी की नजर में। शायद मुझे लगता है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, जो लोग बैठे हैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि इन कानूनों से किसानों को क्या नुकसान था। एमएसपी पर मंडियों में माल खरीदा जाएगा, मंडियां प्रारंभ रहेंगी, जो उन्होंने एमएसपी की गारंटी तो नहीं दे रहे थे सर ब्रिजमोहन जी। एमएसपी की गारंटी पर ही तो सारा झगड़ा था कि एमएसपी को रिटर्न में नहीं दिया जा रहा है। उस कानून में ये तीनों, आपको शायद जानकारी नहीं है, उन तीनों कानूनों में एमएसपी की गारंटी के मामले में कोई शब्द ही नहीं थे। एमएसपी के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जिस प्रकार से आज की तारीख में एमएसपी पर खरीदा जा रहा है वैसे ही खरीदा जाएगा। आज छत्तीसगढ़ सरकार एमएसपी पर खरीद रही है तो किसके बिहाफ में खरीद रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में खरीद रही है। मध्य प्रदेश सरकार अगर गेहूं खरीद रही है एमएसपी पर तो किसके बिहाफ में खरीद रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में खरीद रही है। अगर केंद्र की सरकार किसी बात का आश्वासन देती है, प्रधानमंत्री देते हैं, तो उसके ऊपर में सबको विश्वास करना चाहिए। आज कांग्रेस तो इस बात के लिए कांग्रेस को प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए, बधाई देना चाहिए कि उन्होंने एक बड़प्पन दिखाकर, उन्होंने एक संवेदनशीलता दिखाकर, एक जज्बा दिखाकर आज देश में जो थोड़ी बहुत लोगों में नाराजगी थी उसको खत्म करने की कोशिश की है। और इसका स्वागत कर जो किसान हैं उनको आंदोलन तुरंत वापस लेना चाहिए। मैं बीजेपी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जी के पास आऊंगा। की कोशिश कांग्रेस पार्टी, बाकी पार्टी, ये सब लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है अग्रवाल जी, आपके पास आऊंगा। अभी मैं जाता हूं महेंद्र सिंह सोलंकी जी के पास, सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के मध्य प्रदेश से। सोलंकी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको लगता नहीं कि कानून वापस ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन इसमें एक हार वाली फीलिंग जैसी स्थिति बन रही है, या ये जनहित में लिया गया फैसला और कांग्रेस बेवजह इस पर पॉलिटिक्स कर रही है? क्या लगता है आपको? देखिए मिश्रा जी, ये भारतीय जनता पार्टी है और ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस बात के लिए संकल्प और प्रतिबद्ध है कि वो भारत के किसानों की आमदनी को दोगुना करना चाहती है और भारत के किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई। 1 लाख करोड़ रुपए तक के मुआवजे दिए, 22 करोड़ लोगों के सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए और इसी प्रकार से अनेक योजनाओं के माध्यम से किसान को कहीं ना कहीं मदद पहुंचाई। ठीक है, हमारा मन अच्छा है, हमारी नेक नियत है और शुद्ध अंतःकरण से ये कानून बनाए गए थे। लेकिन सौहार्दपूर्ण वातावरण न बनने के कारण प्रधानमंत्री जी ने मेरिट पर बोले बिना, उस कानून की मेरिट पे बात किए बिना उन कानूनों को वापस ले लिया है। लेकिन कांग्रेस केवल एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को उन 3 कानून से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस को केवल ये मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी की छवि को कैसे धूमिल किया जाए। मैं पहले भी बोल चुका हूं अनेक डिबेट में कि वो अपने प्रयास में कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि 130 करोड़ की जो जनता है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी ने कानून केवल देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए, किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए वापस लिए हैं। कांग्रेस को इस पर बिल्कुल भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस अपनी आदत से बाज आए, वो बिल्कुल राजनीति ना करे इन कानून पर और किसानों के माध्यम से। कवासी लखमा जी, आपके पास आता हूं। अब ये कहा जा रहा है कि देखिए कानून तो अच्छा है, हम समझा नहीं पाए और देश में माहौल बिगड़ रहा था, इसलिए हमने ये फैसला कर लिया और ये जनता के हित में फैसला हुआ है। मुझे 2-3 चीजें समझनी है सर। एक तो कि जब किसान मर रहे थे तब ये फैसला नहीं हुआ, अभी तो ऐसा कोई इंसिडेंट भी नहीं हुआ। अभी तो जो बड़ा इंसिडेंट हो रहा है, जिसको कहा जा रहा है, बार बार जोड़ा जा रहा है कि उपचुनाव के नतीजे जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं बीजेपी को, इसलिए बड़ा फैसला हुआ। क्योंकि अगर जिन कारणों से बीजेपी दावा कर रही है ये कारण होते इस फैसले के पीछे, तो ये तब होते जब वहां पर लाठियां चल रही थी किसानों पर, ये तब होते जब भरी ठंडी में वहां पर महिलाएं और बुजुर्ग बैठे हुए थे, ये तब होते जब वहां पर हार्ट अटैक से लोगों की मौतें हो रही होती। तो इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है सर? सिर्फ वोट है या आपको लगता है कि नहीं ये बीजेपी को एहसास हुआ है और इसीलिए इन्होंने किया है, या सिर्फ आपको लगता है कि सिर्फ वोट के लिए किया है, सौहार्द से, जनता से, किसानों से लेना देना नहीं इस फैसले का? इसमें भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में बंगाल में, हिमाचल में, राजस्थान में, कर्नाटक में
ये बुरी तरह से आ रहे हैं। उसी दिन से मोदी को नींद नहीं आ रहा था। लोग आंदोलन करके हजारों किसान मर गया। हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान में 1 साल आंदोलन चल रहा था। इतना कोरोना महामारी पूरे दुनिया को हिला के रखा था, बड़े बड़े देश को हिला के रखा था। उसके बाद भी ये किसान, कांग्रेस पार्टी कंधा से कंधा मिलाकर किसान साथ खड़ी थी। राहुल गांधी खड़ा था, सोनिया गांधी खड़ा था, और हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा में कानून लाए थे। तो इसके कारण मोदी जी बेशरम होकर इस कानून को मजबूर होकर वोट के कारण आने वाला 4 प्रदेश में चुनाव होना है, 5 प्रदेश में चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश, खासकर पंजाब में इनको गांव में घुसने नहीं देते थे, इनके क्रियाक्रम जाने नहीं देते थे, इनको रोड चलने बंद कर दिए थे। किसान कोरोना कारण भी मरने के बाद भी ये लोग इतना लड़ाई लड़ी, उसके बाद वोट का डर हो गया। इसके कारण जो कृषि कानून को वापस लिया है। गुरु नानक के जयंती के पर नाम ले रहे हैं, क्योंकि गुरु नानक पंजाब से लॉबिंग होता है, उन लोग पंजाबी लोग मानते हैं, उनका फायदा मिलेगा। इस प्रकार पंजाब का चुनाव देखते हुए ये जो नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान में विश्व में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री, आज गुरु नानक के दिन में वापस लिया है। लेकिन हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का मजदूर, और इनको भूल नहीं जाएंगे। इनका काला कानून का वापस लिया है, पूरा रेलवे को बेच रहा है, रोजगार नहीं दे रहा है। 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार देंगे बोल के रोजगार नहीं दे रहा है, बड़ा बड़ा एयरपोर्ट को बेच रहा है। इसलिए देश का जनता बहुत दिन समझती है। 7.5 साल में तो पूरा बेवकूफ बनाने का कोशिश किया है। अभी इनको अकल सिखाने का काम हिंदुस्तान का नौजवान कर रहे हैं, हिंदुस्तान का किसान कर रहा है, और हिंदुस्तान का जो कांग्रेस पार्टी है इस किसान के साथ, हिंदुस्तान के जनता के साथ, हिंदुस्तान के नौजवान के साथ खड़ी है। आने वाला चुनाव में इनको चाहे किसान का ठीक है मंत्री कानून वापस लिया है, काला कानून, लेकिन इनके बहुत वायदा है। 15 करोड़ देना है, 15 लाख देना है। ठीक है मंत्री जी, 2 करोड़ आपके पास आऊंगा। रोजगार देना है। जी, ये जी। जो बड़े बड़े फैक्ट्री को, उद्योग को, सड़क को बेच रहे हैं, कवासी लखमा जी आपके पास लौटूंगा मैं। बृजमोहन अग्रवाल जी, मैं एक सवाल मेरे मन में था, क्योंकि इस दौरान हमने देखे कि बीजेपी के कई बड़े वरिष्ठ नेताओं के द्वारा सबसे पहले तो मिश्रा जी बोलिए। सबसे पहले कवासी लखमा जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में जो आप शब्द उपयोग किए हैं उसके बारे में उनको माफी मांगना चाहिए। उन्होंने बेशर्म शब्द का उपयोग किया है, झूठे शब्द का उपयोग किया है। प्रधानमंत्री जी किसी पार्टी के नहीं होते, पूरे देश के होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी के प्रति इस प्रकार के अपशब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। और इस बात की चिंता, ध्यान आपको भी देखना चाहिए कि जैसे शब्दों का उपयोग प्रधानमंत्री जी के लिए किया जा रहा है, ये निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं। और कवासी जी से आपके माध्यम से कि उन्होंने जो अपशब्द कहे हैं उसको वो वापस ले, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करवाएंगे तो फिर ऐसे में डिबेट में भाग लेने का कोई औचित्य नहीं है। अगर इस प्रकार के शब्दों का लखमा जी प्लीज। लेकिन हिंदुस्तान का जनता देख रही है लखमा जी, ठीक है, आप लखमा जी आप अपनी बात रख रहे हैं सर, आप बात रख रहे हैं। मुझे जायज लगता है अग्रवाल जी का कहना, चढ़ने तक रैली करवाना, लोगों को मरना। लखमा जी ना ये मुझे जायज लगता है बृजमोहन अग्रवाल जी की बात। आप अपनी बात रखिए सर, लेकिन बस थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा बनाए रखेंगे तो अच्छा डिबेट हो रहा है। बहुत अच्छी आप लोग तर्क रख रहे हैं। आपको अगर दिल में दर्द है, मैं देश का प्रधानमंत्री को अगर कुछ आपके नजर में कुछ गलत बोला हूं तो मैं इस बात को वापस लेऊंगा। लेकिन देश के जनता वापस नहीं लेने वाला है और देश के जनता माफ करने वाला नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, आप दोनों बड़ा दिल दिखा रहे हैं, अग्रवाल जी और लखमा जी, और यही खूबसूरती भी है लोकतंत्र की। लेकिन बृजमोहन जी, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं। अभी एक छोटा सा शब्द देखिए लखमा जी ने कह दिया तो आपके दिल पर लगा और आपने उस पर आपत्ति जताई, और लखमा जी का दिल देखिए कितना बड़ा है कि उन्होंने तुरंत वापस भी ले लिया, वो समझते हैं। लेकिन सर, जब हमारे किसान भाई जब प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हें गुंडे, अलगाववादी, पाकिस्तानी समर्थक, चीनी जासूस और ना जाने कौन कौन सी उपमाएं बीजेपी नेताओं ने दे डाली थी पाकिस्तानी। तो सर तब तकलीफ हुई थी क्या? और अब क्या कहेंगे सर? अगर ये पाकिस्तानी समर्थक लोग थे, ये गुंडे लोग थे, तो इनकी बातों पर क्यों मान लिया सर? देखिए मिश्रा जी आपकी जानकारी में है
कि इस आंदोलन को नहीं कहा गया, इसके पीछे जो लोग थे, समाचार पत्रों ने और मीडिया ने इन चीजों को सामने लाया, उनको समर्थन करने वाले लोग कौन थे, उनके पीछे कौन लोग थे, ये आपके सामने आया। आपको ये शायद आपकी जानकारी में है कि अग्रवाल जी ऐसा नहीं, वहां पर एसी टेंट लगे हुए थे। अग्रवाल जी देखिए, अगर 100 में 5 सर 100 में 5-25 अगर ऐसे लोग हैं भी, मुझे नहीं पता थे या नहीं, लेकिन अगर ऐसे लोग थे भी तो बाकी के 70-80 लोग जो गांव से उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, आपको पता है आपके मीडिया ने 70-80 लोगों को नहीं, जिनके लोगों जितने लोग सपोर्ट कर रहे थे, इनके लोगों ब्रिजमोहन जी आप कह रहे हैं जितने लोग इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे सब अलगाववादी थे? सब लोग नहीं जी, सब लोग नहीं, सब लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे इसमें इसका गलत फायदा उठाने के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, चलिए मध्य प्रदेश में कौन सा आंदोलन हुआ, छत्तीसगढ़ में कौन सा आंदोलन हुआ? आपका चैनल अभी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बात कर रहा है। छत्तीसगढ़ के किसान नाराज क्यों नहीं है? मध्य प्रदेश के किसान नाराज क्यों नहीं है? क्यों 2-3 प्रदेशों में ये सब कुछ हो रहा है? इसके पीछे क्या चीजें? अगर उसके ऊपर में आप डिस्कस करेंगे तो मैं आपके साथ में डिस्कस कर सकता हूं। पंजाब में कितने लाख किसान हैं और कितने लाख किसानों का धान और गेहूं खरीदा जाता है, जरा आप ये जानकारी निकाल लें। वहां पर 80 लाख किसान हैं, 1 लाख किसान बेचते हैं, और पूरे देश का 80% एमएसपी पर अगर धान और चावल खरीदा जाता है तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा का खरीदा जाता है, ठीक है, बाकी 20% पूरे देश का खरीदा जाता है। ये व्यवस्थाएं पिछले कई सालों से थी। अगर ये आप चाहेंगे जी, आपने एक बड़ा सवाल उठाया, कांग्रेस ने बनाई थी। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी आपने एक बड़ा सवाल उठाया। मैं उस आप जो पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश में क्यों विरोध नहीं हो रहा था, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो रहा था, और तमाम लोग जो थे उसके पीछे बहुत हद तक काफी लोग जो थे अलगाववादी या ऐसे सामाजिक तोड़ने वाले जो सोच थी, उस पर मैं बात करने के लिए अपने डिबेट में ज्वाइन करा रहा हूं राहुल राज जी को, उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन में बढ़ चढ़ करके इस किसान मजदूर संघ ने हिस्सा लिया था। राहुल राज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों ने क्यों आंदोलन में भाग नहीं लिया? क्यों वो लोग परेशान नहीं थे? क्या ये आंदोलन केवल 1-2 राज्यों तक ही सीमित था और उन 1-2 राज्यों में भी कुछ खास लोग, कुछ खास वर्ग के लोग जो नहीं चाहते देश में स्थिरता रहे, वही लोग सीमित थे? ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जानना चाह रहे हैं सर। देखिए मिश्रा जी, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आपने बहुत लेट जोड़ा है, तो जो निर्णय आज घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, मैं सहृदय उसके लिए उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ। सैकड़ों लोगों की शहादत के बाद, सैकड़ों किसानों की शहादत के बाद और अपने नफा नुकसान को देखते हुए जो निर्णय उन्होंने लिया है, जब वो आगामी संसद सत्र में बाकायदा कानून के रूप में वापस हो जाएगा, तब हमारी जीत का पहला पड़ाव पार होगा। दूसरी मांग हमारी यथावत अभी भी है, समर्थन मूल्य पे खरीदी की गारंटी के कानून की। और दुर्भाग्य ये है कि 700 से ऊपर किसानों की शहादत का इंतजार करने के बाद आज ये लोग कह रहे हैं, पूरा मीडिया दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों की बात सुन ली। तो अगर 1 साल और 700 लोगों की बलि लेने के बाद आपको ये बात समझ में आती है, तो ये विचार करने वाली बात है कि आप किसान हितैषी हैं कि नहीं। और जहां तक प्रश्न माननीय अग्रवाल जी का आपने कहा, मैं सुन रहा था उनको, ये जो चीख चीख के कह रहे हैं, मतलब मुझे ये एक बात आज तक इस पूरे आंदोलन में समझ में नहीं आई। जिस गरिमा के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री मीटिंगों में आते हैं, जिस गरिमा के साथ प्रधानमंत्री सदन में बात रखते हैं और आज देश को संबोधित करते हुए उन्होंने बात कही, इनके टीवी में आने वाले डिबेट में जो पार्टी इन लोगों को भेजती है, इस तरह से चीख चीख के आंदोलन को बदनाम क्या करते हैं? ये कह रहे हैं कि टेंट में एसी लग गया, एक टेंट के एसी की बड़ी चिंता हो रही है इनको। इनके बड़े बड़े पांडालों में भाषण नहीं दिया जाता इनसे 1 घंटे, उसके लिए इनको 4-4 एसी चाहिए होते हैं। ये लोग हमसे एसी कूलर की बात कर रहे हैं। और इस आंदोलन में अग्रवाल जी को इतना पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास से लेके आज तक अगर कुछ वर्ग के लोग और कुछ चुनिंदा लोग आंदोलन करें और सरकार बैकफुट पे चली जाए, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। इस देश का पूरा किसान आंदोलित था। मध्य प्रदेश का उदाहरण आप मांगना चाहते हैं तो अग्रवाल जी, आपके माननीय प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को अभी यहाँ आए थे। 14 तारीख की घटना और मध्य प्रदेश की न्यूज़पेपर उठा के देखिए, मुझे मेरी बीवी और 7 महीने के बच्चे के साथ गिरफ्तार करके थाने में डाला गया था। किस बात के डर से? अगर यहाँ आंदोलन की सुगबगाहट नहीं तो हम लोग को जेल में क्यों डाला जाता है? जब जब कोई आंदोलन भोपाल की धरती पे हुआ है, मैं जेल गया हूँ, रात थाने में बैठा हूँ। किस लिए? किस बात का डर था आप लोगों को? ये कह देना एसी कमरे में बैठ के और बार बार पूरी पुलिस, आपके तो पार्टी के शिवराज सिंह जी हैं, उनसे पूछिए किस प्रकार छावनी बनाया जाता है मध्य प्रदेश को। आप दमन करेंगे, रातों रात किसान नेताओं को उठाएंगे और फिर मोदी जी के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए ये कहें कि देखिए साहब, हमारे राज्यों में आंदोलन नहीं हो रहा है, तो ये बेईमानी है।
और रहा सवाल आपका एसी टेंट, आपको वो लाखों किसान जो सर्दी में तपती धूप में बरसते पानी में वहां बैठे हुए हैं, जिनके टेंटों में आग लग गई, कभी उनके टेंटों में नीचे से पानी जा रहा, वो विहंगम दृश्य देखने के बाद भी आज अगर टीवी पे बैठ के अपने प्रधानमंत्री की बात के बाद भी आप इस बेशर्मी से ये बात कहें कि कुछ लोग थे और एसी टेंटों में बैठे, तो माननीय अग्रवाल जी मुझे बड़ी दुख होता है कि आप पूर्व मंत्री रहे हैं, बड़े पद पे हैं, आपको विचार करना चाहिए। और एसी टेंटों की बात तो मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ, हमसे मत करिए। 2-2 घंटे भाषण नहीं मिलता आप लोगों से, उसके लिए 4 कूलर और एसी चाहिए होता है। देश के अन्नदाता ने अगर एक दिन एसी में बिता लिया तो आपको तकलीफ हो रही। ठीक है राहुल राज जी, ठीक है। मैं इस डिबेट में एक और नए मेहमान को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। राहुल धूत जी जुड़े हुए हैं, प्रचार प्रमुख हैं भारतीय किसान संघ के। राहुल धूत जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं और इस डिबेट में आप थोड़ा मैं राहुल राज जी से यही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पंजाब में किसानों की संख्या कितनी है, हरियाणा में किसानों की संख्या कितनी है, कितने लोग वहां धान और चावल बेचते हैं, जरा मुझे ये बता दें। शायद वहां के मामले में पूरी जानकारी, पंजाब में कितने किसान हैं और हरियाणा में कितने किसान हैं और कितने किसान का एमएसपी पर चावल और धान और गेहूं खरीदा जाता है, अगर आप बता दें मुझे तो मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा। मैंने कुछ जानकारी प्राप्त की है, वहां पर किसानों की संख्या से 10% किसान अपना अगर आपको ऐसा लगता है और गेहूं बेचते हैं, वहां का सामान्य किसान नहीं बेचता। 1 महीना टेंट तंबू गाड़ के कहीं दिल्ली में जाके बैठ जाए, अगर वो किसान नहीं है तो कौन है? क्या आपकी पार्टी के कार्यकर्ता या किसी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता या कोई भड़काए हुए लोग साल भर तपती धूप बरसते पानी में बैठ सकते हैं? आप भारतीय जनता ठीक है राहुल राज जी, ठीक है राहुल राज जी, माफी चाहूंगा सर, राहुल धूत जी भी आ गए हमारे साथ, उनको भी वो काफी देर से वेट कर रहे थे। राहुल धूत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपका रिएक्शन है सर इस पूरे फैसले की वापसी को लेकर? क्या आपको लगता है ये किसानों के हित में लिया गया फैसला है या समझा नहीं पाए, केवल वहम की वजह से इस फैसले को लेने को मजबूर होना पड़ा सरकार को? वोट देखिए अभिलाष जी, भारतीय किसान संघ की शुरू से यह मांग रही कि इस कृषि कानूनों में 3 आवश्यक संशोधन होना चाहिए और उन संशोधनों के साथ इनको लागू किया जाना चाहिए था। कोई भी कानून जब देश के लिए बनता है तो वो व्यापक विचार के साथ उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू को देखकर और सर्वसम्मति से बनाया जाता है। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई बिल्कुल आंख बंद करके कोई कानून बनाया गया। हो सकता है भाई कानून बनता है तो प्रारंभ में कुछ गलतियां होती है, कोई मिस्टेक होती है, तो जब वो ग्राउंड पे आता है तो उसकी कमियां धीरे धीरे दिखाई देती है, तो उनमें सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। लेकिन उस विषय को न लेकर के आप देश के संविधान को, लोकतंत्र को अपमानित करें, सीधे तौर से कानून वापस लेने की बात करें, कानून पे विश्वास न करें, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, उसकी बात को भी ना मानना, कहाँ तक सही है? क्या आप लोग लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते? क्या आपको इतना भरोसा नहीं है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं? अगर उसमें सुधार होता तो क्या किसानों को भला नहीं होता? सुधार की बात क्यों नहीं करते? वापस लेने से क्या लाभ हो रहा है? सुधार होता, उसको और बेहतर बनाया जाता, किसानों को क्या ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सकता, तो उस पर बात होनी चाहिए थी। ठीक है महेंद्र सिंह सोलंकी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं सर, क्योंकि पीएम मोदी को हम अभी पीएम के तौर पर हम उनके बारे में बात कर रहे थे, अब एक सियासी शख्सियत के बारे में मैं एक सवाल करना चाहता हूं जो सबके मन में है और ये हमारे सवाल में भी, और मुझे लगता है कि आज का सबसे जरूरी सवाल तो यही है। सवाल सीधा सीधा ये है कि क्या पीएम मोदी जो हैं वो मजबूरी में ये फैसला ले रहे हैं या मास्टर स्ट्रोक है? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि इस एक फैसले को लेकर के भले ही तात्कालिक तौर पर बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है, लेकिन आने वाले चुनाव में इसका जबरदस्त फायदा होगा, क्योंकि विरोधियों ने जो माहौल बनाया था, चाहे पंजाब हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा या जो ऊपरी बेल्ट है पूरा, उसकी पूरी उस एजेंडे की हवा निकालने का ये दाव है। और भले ही अभी कांग्रेस खुश है, आगे चलकर कांग्रेस को लगेगा कि ये गलत हो गया, ये फैसला वापस नहीं होना था, सियासी तौर पर हम तब ज्यादा फायदे में रहते हैं। मिश्रा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। इस कानून के अस्तित्व में रहते हुए भी हमने जब पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा तो हम 3 सीट से 76 सीट पर पहुंचे। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पे जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी हम चुनाव जीते। अभी जो वर्तमान में खंडवा लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी हमारी जीत हुई। इस कानून से हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं था। नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र हित में काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो किसान कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि किसानों की आमदनी दोगुना हो, किसानों के चेहरे पर मुस्कान आए,
किसान के परिवार में खुशहाली आए और किसान जो पहले परेशान था उन किसानों में वो किसान भी शामिल हैं, वो 10 करोड़ किसान भी शामिल हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम का रकबा है। वो सबकी चिंता करने वाले नेता हैं। उनका कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, न कोई उनकी मजबूरी है। उन्होंने केवल राष्ट्रीय हित में और किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है। उस निर्णय का स्वागत होना चाहिए। अभी लखमा जी जिस प्रकार की शब्दावली का उपयोग कर रहे थे, जिस प्रकार से राहुल जी प्रधानमंत्री जी के लिए शब्दावली का उपयोग कर रहे थे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं इसकी पूर्णतः निंदा करता हूं। इन्हें प्रधानमंत्री जी से केवल अपने शब्द वापस नहीं लेना चाहिए, बल्कि प्रधानमंत्री जी से इन शब्दों के लिए माफी भी मांगनी चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है जी। वो 135 करोड़ देश की जनता की आस्था के केंद्र है। इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करना कतई भी ठीक नहीं प्रतीत होता है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। और लखमा जी से भी और राहुल जी से भी लखमा जी ने तो फिर अपने शब्द वापस ले लिए थे। उन्होंने बड़ी सहृदयता से अपने शब्द वापस लिए हैं। कवासी लखमा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मुझे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अग्रवाल जी कह रहे हैं कि देखिए चंद किसान थे जो ये पूरे आंदोलन कर रहे थे और ये कानून तो किसानों के हित में थे, तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि चंद किसानों के चलते फिर आपने पूरे देश के किसानों के भले को त्याग दिया और इस विरोध को सह लेते? अगर ये चंद किसान थे और जो असली किसान भी नहीं थे जिस तरह से कहा जा रहा है, अगर हम उनकी बात को माने तो ज्यादातर का नुकसान करके थोड़ों का फायदा हो रहा है इसमें, तो ये फैसला कैसे ले लिया गया? एक तो मैं ये समझ नहीं पा रहा, आप समझाइएगा, फिर मैं अग्रवाल जी के पास भी आऊंगा। और दूसरा सवाल ये कि नुकसान नहीं था ये भी कहा जा रहा है, मतलब कानून को लेकर के अभी भी ये लोग बीजेपी के तमाम नेता जो हैं, खुद पीएम ने कहा कि हम समझा नहीं पाए हैं, कानून को लेकर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी। इन दोनों चीजों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? फिर अग्रवाल जी के पास आता हूं। आज 1 साल के बाद 700 से लोग ऊपर मरने के बाद माननीय देश का प्रधानमंत्री को याद आया। ये पहले नहीं जानते थे, ना किसान को पूछे थे, ना देश का जनता लोकसभा को विश्वास लिया था, ना राज्यसभा को विश्वास लिया था। राज्यसभा में, लोकसभा में हंगामा हुआ और आंदोलन किसान लोग पूरा जगह जगह में लिए। हमारा छत्तीसगढ़ में टीका जी भी छत्तीसगढ़ आया था। हमारे छत्तीसगढ़ के लोग दिल्ली में भी गए थे, गाड़ी रोक रहे थे, रेल लोग रोक रहे थे। इन लोग कभी बोल रहे थे कि पाकिस्तान के लोग हैं। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी तो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई विरोध ही नहीं था। लखमा जी, कोई विरोध था ही नहीं छत्तीसगढ़ में, ये कह रहे हैं अग्रवाल जी, था कि नहीं था विरोध? छत्तीसगढ़ में पूरा बंद हुआ है। कांग्रेस पार्टी उसका आंदोलन का साथ दिया है। यहाँ पर लगातार आंदोलन हुआ, विधानसभा में आंदोलन हुआ। हमारा कृषि मंत्री ये बोला है कि छत्तीसगढ़ में कृषि कानून अलग से बनेगा। हम विधानसभा में कानून लाए थे। इस प्रकार ये विधानसभा तक हमारे छत्तीसगढ़ में हंगामा हुआ है, विधानसभा तक हम लोग लड़े हैं। और हमारे राहुल गांधी साहब 14 जनवरी को पंजाब में जाके बोला था कि ये इंकार, ये जो दादागिरी मोदी का, ये जो रात को नोटबंदी करना और कृषि कानून को काला कानून लाना, इस आज नहीं तो कल ये कानून को बंद वापस लेना होगा। राहुल गांधी साहब बोला था। इसलिए 1 साल के अंदर भी आज हिमाचल का चुनाव में 4 लाख वोट से मंडी का चुनाव लोकसभा जीते थे। वहां का मुख्यमंत्री, हिमाचल का मुख्यमंत्री खुद बोला है ये किसान कानून, महंगाई, ये हम लोग को डूब मर रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी को दिल में छुआ है। इसलिए वोट का राजनीति कारण ये जो कानून लाया है। लेकिन ये हिंदुस्तान का जनता एक बार कोई भी बात को अगर गठ बना के रखेगा, वहां यहाँ के नौजवान बोले मर जाएगा लेकिन भूल नहीं जाएगा। आने वाला चुनाव में भी इसका कानून का हमारे उत्तर प्रदेश में गाड़ी दबा दिया कृषि राज्य मंत्री का बेटा, और हमारे 700 किसान मर गया। उसका बदला आने वाला चुनाव, चाहे ईपी का चुनाव हो, चाहे पंजाब का चुनाव हो, यहाँ का देश का किसान बदला लेगा। ठीक है, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, मैं आपके पास आता हूं सर उसी सवाल के साथ। आप एक तरफ कह रहे हैं कि कुछ ही लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे और पूरा देश तो साथ था इस कानून के, तो फिर ये किस दबाव में फैसला ले लिया गया सर? देखिए, जो घर का बड़ा होता है उसको घर के सब लोगों को चिंता होती है, और इसलिए 1 साल तक ये कोशिश की गई कि इन कानूनों से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है।
मैं तो यहाँ 4-5 नेता बैठे हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि इसमें काला क्या है। और 7 बार की मीटिंगों में जितने आपने सुझाव दिए सबको मान लिया गया कि हम उसमें संशोधन कर देंगे। उसके बाद भी आप कानून को वापस क्यों नहीं ले, उसके बाद भी आप आंदोलन को वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? सरकार ने कहा कि इसमें हम संशोधन कर देंगे, संशोधन के बाद भी, परंतु अगर कुछ लोग उस आंदोलन के पीछे जो देश में अशांति पैदा करना चाहते हैं, आज 3 राज्यों की जनता का जीना दुभर हो गया, तो बहुत बार जो घर का बड़ा होता है उसे अपने कदमों को वापस लेना पड़ता है। देश का कानून क्या कर रही थी? असंतुष्ट है या कुछ लोग नाराज हैं तो उनको संतुष्ट करना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं भी कृषि मंत्री रहा हूं, शायद लखमा जी को मालूम नहीं है, छत्तीसगढ़ के मंडी के कानून में कॉन्ट्रैक्ट खेती का ऑलरेडी कानून है, इन्होंने रद्द क्यों नहीं किया? 2500 रुपए दाम खरीदने नहीं हो रहा था, 2500 रुपए। कॉन्ट्रैक्ट खेती का कानून, कॉन्ट्रैक्ट खेती का कानून, कॉन्ट्रैक्ट खेती का कानून आज भी छत्तीसगढ़ के सरकार के मंडी एक्ट में है, इन्होंने क्यों वापस नहीं लिया? और 1 साल से ये कानून बनने के बाद एमएसपी पर खरीदने में कहां दिक्कत हुई? केंद्र की सरकार ने इस बात को कि एमएसपी पर सबका जिन्स खरीदा जाएगा, इसके लिए सर्कुलर जारी किया, और जैसे अभी खरीदा जा रहा है आगे भी खरीदा जाएगा। जब 50 सालों में कांग्रेस पार्टी या अखिलेश जी की पार्टी यूपी में रही या पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही, तो उन्होंने क्यों इसको लागू नहीं किया? ठीक है, महेंद्र सिंह सोलंकी जी, मैं आपके पास नहीं चाहते, परंतु जब मोदी जी प्रधानमंत्री पंजाब का मुख्यमंत्री सनी ने पहला बार अच्छी लोगों के ऊपर वापस लिया। ठीक है सर, एक मिनट लखमा जी, लोन दिया जा रहा है। मैं आपके साथ डिबेट आगे जारी रखूंगा, लेकिन मुझे इस बीच राहुल राज जी के पास पहले आता हूं, फिर सोलंकी जी के पास आऊंगा। राहुल राज जी, मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल, उसमें हम देखते हैं कि 22 राज्यों में ये सारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट तो पहले से लागू थे राहुल राज जी, और उसमें कई कांग्रेस के शासित राज्यों के जमाने से लागू थे, तब इतनी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पीएम मोदी ने जब इसे पूरे देश के लिए लागू कर दिया तो अचानक इतनी दिक्कत हो जाती है। तो यह बात समझना जरूरी है कि क्या वाकई में जितना काला इसे बताया जा रहा है ये वैसा था, या सिर्फ ये एक प्रेस्टीज इशू बन गया था, ईगो इशू बन गया था, इसलिए सब हुआ? राहुल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही। राहुल जी, मैं महेंद्र सिंह सोलंकी जी के पास जाता हूं, फिर आऊंगा। मैं महेंद्र सिंह सोलंकी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, क्या आपको लगता है कि इस पूरे प्रकरण में जो भी रीजन जो भी रहा हो, लेकिन बीजेपी का इस पूरे मामले को लेकर के एक सख्त स्टैंड लेना, हमने देखा कि विदेशों तक से सवाल होते थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि किसान रोड पर पड़ा हुआ है और सरकार सुन नहीं रही, और फिर अचानक वापस लेना इस फैसले को, इससे बीजेपी की छवि पर कोई नुकसान होगा, मनोबल पर कोई असर पड़ेगा? ये देश के प्रधानमंत्री ने बिना शर्त के देश के किसानों से माफी मांगी, देश की जनता से माफी मांगी, वरना 1975 में कांग्रेस ने मीसा लगाई थी, एक काला कानून बनाया था जिसके कारण हजारों परिवार बर्बाद हो गए। क्या इन्होंने आज तक माफी मांगी? मीसा जैसी गलती मान रहे हैं आप कैसे सर, उससे कंपेयर कर रहे हैं? इन्होंने कभी गलती मानी? इनके बिल्कुल नहीं मानी, मैं पूछ रहा हूँ कि मीसा से कंपेयर कर रहे हैं? मिश्रा जी, इनके प्रधानमंत्री ये कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा नीचे पहुंचता है, 85 पैसा बीच में रुक जाता है। वो 85 पैसा कौन लोग खाता था, कौन लोग खाते थे? इस संबंध में आज तक कभी कांग्रेस ने माफी मांगी? राहुल गांधी जी पिछले विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश के किसानों को बरगला के चले गए कि 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी होगी। 15 महीने उनकी सरकार यहाँ पर चली, उन्होंने 2 लाख रुपए की एक व्यक्ति की कर्ज माफी नहीं की। क्या इसके लिए कांग्रेस ने कभी, या कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने, या कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद पर रहे हुए किसी व्यक्ति ने कभी जीवन में माफी मांगी? ये बहुत बड़ा अवसर है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि देश के प्रधानमंत्री जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित है, वो बिना शर्त के कृषि कानून के गुण दोषों पे जाए बिना माफी मांग रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए। इन कानूनों से भारतीय जनता पार्टी को न तो पहले कोई नुकसान था, न आगे भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का नुकसान होगा। इस प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा है कि निश्चित रूप से आंदोलन किसानों का आंदोलन था, मगर इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि इन किसानों के आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व इन्वॉल्व हो गए थे।
उन्हीं असामाजिक तत्वों को हमारे द्वारा आंदोलनजीवी कहा गया, उन्हीं तत्वों को हमारे द्वारा असामाजिक तत्व कहा गया, उन्हीं तत्वों को हमारे द्वारा पाकिस्तान के एजेंट कहा गया। हम सम्मानीय किसानों के खिलाफ कभी बोल नहीं सकते, क्योंकि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए काम करने वाली सरकार मोदी जी की सरकार है। किसानों के कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ठीक है सोलंकी जी, सोलंकी जी हमसे विदा लेंगे। आपने वक्त दिया सोलंकी जी, आपका शुक्रिया है। सोलंकी जी की व्यस्तताएं हैं, वो हमसे विदा ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोलंकी जी। लेकिन मैं यहाँ पर सवाल करना चाहूंगा राहुल धूत जी के साथ। हमारे साथ ब्रिजमोहन जी जुड़े हुए हैं, कवासी लखमा जी जुड़े हुए हैं। राहुल धूत जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्या आपको लगता है कि यहां से अब एक नई समस्या पैदा होगी? क्योंकि एक वर्ग ऐसा भी था, वो वर्ग जो कह रहा था कि इस कृषि कानून में कुछ चीजें ऐसी हैं जो अच्छी हैं, जो होनी चाहिए। एक दो चीजों पर तकरार था जिस पर सरकार पीछे नहीं हट रही थी, अब सरकार हट गई है। तो क्या आप चाहेंगे कि वो अच्छी चीजें, क्योंकि हर चीज सीधी ब्लैक एंड व्हाइट तो होती नहीं है, कुछ अच्छा है तो उसको लेकर के नया कानून का ड्राफ्ट आना चाहिए? आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? निश्चित तौर पर मिश्रा जी, आपकी बात कहना उचित होगा कि ये जो आज हुआ है, इससे एक नया तरीका का आंदोलन के प्रेरणा लोगों को मिलेगी। अभी तक जो हो रहा था कि हमने देखा था कि सार्थक पहल हो रही थी, सरकार बातचीत कर रही थी और किसानों की तरफ से बातचीत जो हो रही थी वो ठीक है, सार्थक उसका नतीजा नहीं निकला। लेकिन आने वाले समय में अगर ये कानून रद्द किया है इन लोगों ने, तो जाहिर सी बात है उसमें संशोधन की गुंजाइश होगी और नए तरीके से नया ड्राफ्ट बनेगा। और हम ये चाहते हैं कि भाई इस तरीका का बिल एक बार फिर आए, लेकिन नए तरीके से आए। उसमें तथाकथित जो किसान संगठन हैं, जो किसानों के हित में काम करते हैं, किसान बुद्धिजीवी हैं, उन लोगों को शामिल किया जाए और एक नया ड्राफ्ट तैयार किया जाए। क्योंकि यहाँ बात हो रही है किसानों के लाभ के लिए। हो सकता है कुछ लोगों को ये लगता हो ये काला कानून है, लेकिन भाई आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे मिश्रा जी, एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि जहाँ आंदोलन में जो लोग बैठे थे उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों को तो किसान बिलों के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं थी। अगर उनको जानकारी देते, उनका मतलब लेते, तो वो भी बताते कि भाई इसमें संशोधन होना था। वही हम कह रहे थे कि भाई संशोधन होना चाहिए। वापस ले लिया, ठीक है, प्रधानमंत्री जी हैं, देश की चिंता करते हैं, उनको क्या ठीक लगा, उन्होंने क्या विषय लेकर इस चीज़ को वापस लिया। लेकिन आने वाले समय में हम ये उनसे अपेक्षा करेंगे कि ऐसा एक कानून फिर से लेके आए और सर्वसम्मति से, सबके विचार विमर्श से, ताकि भविष्य में किसान जो इस कानून की वजह से लाभ ले सकता था, उससे अच्छा लाभ उनको प्राप्त हो, ऐसी हम आशा करते हैं उनसे। ठीक है, कवासी लखमा जी, अगर देखिए अब कानून आता है, दोबारा आता है, तो कैसे कानून की अपेक्षा आप रखते हैं? क्या वही कानून जो चुपचाप से आकर के सीधे पेश कर दिया जाए, जिसमें ना तो कोई किसी से बातचीत की जाए, ना कोई मसौदा सार्वजनिक किया जाए, सीधे उसे ला करके एक तरह से कहा जाए, जो आपकी भाषा है, थोप दिया जाए? या आपको लगता है कि इस बार नया कानून बनेगा और उसमें सारे लोग मिलजुल कर काम करेंगे? क्योंकि सरकार की बात अलग है, लेकिन ये देश का मामला है और देश के मामले में बीजेपी हो या कांग्रेस, सबको एक साथ मिलकर नीति का निर्धारण करना चाहिए। तो कांग्रेस इसमें सजग विपक्ष की भूमिका निभाने को तैयार है क्या? मिश्रा जी, जो इनका नारा था, मतलब किसान 4 गुना कमाएंगे, हिंदुस्तान का किसान 4 गुना कहां कमा रहे हैं? वही तो मांग कर रहे थे कि 4 गुना हमको दो, हमको अच्छा रेट लाओ। पहले एमएसपी कांग्रेस पार्टी ने वर्षों से पुराना लाया है, उसको सुधार लाओ। आज हिंदुस्तान में, देश में एक उदाहरण है, हिंदुस्तान के भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश बघेल का सरकार ने, कांग्रेस पार्टी का सरकार ने, सोनिया गांधी का सरकार ने, राहुल गांधी का सरकार ने 2500 रुपया दे रहा है। 2500 रुपया। हमारा मुख्यमंत्री घोषणा किया है कि इस साल के बाद अगले साल हम लोग 2800 रुपये देंगे। इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसान कहीं कुची है तो छत्तीसगढ़ में कुची है। तो छत्तीसगढ़ के आधार पर लखमा जी, क्या ये जो योजनाएं आप चला रहे हैं, ये केंद्र को देंगे नए कृषि कानूनों में शामिल करने के लिए, कि ये बिंदु भी शामिल कर लीजिए? हर कुछ बिंदु को हमारे यहाँ गुजरात के विधायक लोग आए थे छत्तीसगढ़ में, और लोकसभा मेंबर लोग छत्तीसगढ़ में आए थे, राज्यसभा मेंबर भी छत्तीसगढ़ आए थे। यहाँ के गोबर खरीदी, यहाँ के दान खरीदी, ये सारे मुद्दा को लेके गए हैं। और बीजेपी का मंशा भी है कि छत्तीसगढ़ से आपका दान खरीदी हो, लेकिन इन लोगों को थोड़ा शर्म लग रहा है कि ये भूपेश बघेल का नाम होगा, सोनिया गांधी का नाम होगा, राहुल गांधी का नाम होगा, ये नाम सबका होगा। जैसे छत्तीसगढ़ में दान खरीद होता है, ऐसा होना चाहिए। इसलिए 3 साल, 3.25 साल में
छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री देश में नंबर 1 बना है, नंबर 1। और उड़ीसा का मुख्यमंत्री पिछले साल 22 साल मुख्यमंत्री में नंबर 1 बना था। हमारा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री 3 साल, पौने 3 साल में नंबर 1 बना है। इसी योजना के माध्यम से आम आदमी किसान या ट्रैक्टर कितना बेच रहा है, मोटरसाइकिल कितना बिक रहा है, सोना कितना बिक रहा है, ये ब्रिजमोहन अग्रवाल जानता है। यहाँ के किसान के पास हम लोग 4 किस्तें में पैसा देते हैं, दीपावली में, होली में, हर त्योहार में इन लोगों को पैसा देते हैं, तो किसान बहुत खुश होता है। ब्रिजमोहन जी, मैं ब्रिजमोहन जी जानना चाहता हूं, क्या अब जो नया ड्राफ्ट होगा कानून का, आपको लगता है कि उसमें किसान, विपक्ष, व्यापारी, तमाम लोग जो हैं, जितने भी स्टॉक होल्डर्स हैं, उनको बुलाया जाएगा, टेबल पर बैठाया जाएगा? क्योंकि बाद में फिर सड़क पर, हाईवेज पर मीटिंगों में बात हो मीडिया के सामने, उससे बेहतर है कि पहले हम एक बार तैयारी कर लें। अब जो जीत हार हुई है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आगे के लिए क्या योजना हो सकती है? आप बहुत अनुभवी रहे हैं, कृषि मंत्रालय आपने समझाया है, क्या आपको विकल्प लगता है जो सबको स्वीकार होगा? मिश्रा जी, आज तो अभी कोई नए कानून की बात है ही नहीं, इसलिए ये तो एक काल्पनिक मामला है। परंतु अगर आपकी जानकारी में हो, ये जो कृषि कानून 3 बनाए गए, ये जो तीन कृषि कानून बनाए गए थे, उस समय भी पूरे देश में चर्चा की गई थी, क्योंकि मैं कृषि मंत्री रहा हूं। कांग्रेस की सरकारों ने भी, और कपिल सिब्बल उस कमेटी में थे, कपिल सिब्बल उस कमेटी में थे, और कांग्रेस के नेताओं ने इनके, अगर आप 2019 का अगर आप घोषणा पत्र कांग्रेस का देखेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि एमएसपी के एक्ट को संशोधित किया जाएगा, कृषि कानूनों में संशोधन किए जाएंगे। ये इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने भी इसी बात को कहा था। आज ये किसानों के आंदोलन के साथ में जुड़ गए। ब्रिजमोहन जी, बहुत समय कम है। नया नहीं है। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है, जिस तरह से इस बिल को पेश किया गया था, ब्रिजमोहन जी, जिस तरह से इस बिल को पेश किया गया था, आपको वो प्रक्रिया ठीक लगती है? आपको लगता है कि अगर अगला बिल आता है तो उसे भी उसी तरीके से लाना चाहिए, या जो एक गरिमा है, जिस तरह से एक पूरी प्रक्रिया है, उस तरह से बिल को टेबल होना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से हमारे लोकतंत्र में सब चीजों के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीजों की प्रक्रिया बनी हुई है, और उस प्रक्रिया का पालन सभी लोगों को करना चाहिए। अगर आपकी जानकारी में हो तो प्रक्रियाओं का पालन किया गया, कांग्रेस के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, उन बिलों को फाड़ दिया, और जब उन्होंने बाइकआउट कर दिया, पार्टिसिपेट नहीं किया, तब इन बिलों को पास करवाया गया था, और पूरी प्रक्रिया का पालन कर पास करवाया गया था। अगर मैं किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, भाग नहीं लूंगा, तो उससे क्या होगा? बस 10 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, आंदोलन खत्म हो गया है या ये पड़ाव है, आंदोलन जारी रहेगा? राहुल जी सुन पा रहे हैं आप? मैं सुन पा रहा हूं मिश्रा जी। जब तक संसद से ये कानून वापस नहीं होता आधिकारिक तौर पे, और समर्थन मूल्य पे खरीदी की गारंटी का कानून नहीं बनता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कल संयुक्त मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक है, आगामी सारे निर्णय आपको बता दिए जाएंगे। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी कानून वापस लेने पे आ गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी ये पूछ रहे हैं कि इनमें काला क्या है। जी बिल्कुल। तो आज वक्त कम है, लेकिन सीधी सी बात है कि फिलहाल जो झंडा है जो विरोध का उठा रखा था किसान संघों ने, वो नीचे रखने को तैयार नहीं है। वो भी औपचारिक तौर पर चाहते हैं कि ये कृषि कानून वापस हो जाएं, और उसके बाद एमएसपी को लेकर के भी एक लंबी लड़ाई है। तो क्या वाकई में बीजेपी ने यहां पर सारा मामला सेटल कर दिया है, या फिर इससे विपक्ष में और किसान नेताओं में, किसान संघों में और जोश भर दिया है? इस सवाल पर भी आगे चर्चा होगी। शुक्रिया करूंगा मैं कवासी लखमा जी आपका, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी आपका, महेंद्र सिंह सोलंकी जी का भी शुक्रिया, राहुल धूत जी का भी शुक्रिया, राहुल राज जी का भी शुक्रिया, और तमाम दर्शकों का शुक्रिया हमारे इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।